हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग इस कोरोना काल में अपने घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आपकी अगली कविता रसखान। पहले इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, अनन्य मतलब बहुत अधिक प्रेम। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली के लिए। उनकी यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। शब्द आडंबर नहीं है का अर्थ है कि यहाँ पे उनकी भाषा बिल्कुल सरल है। भाषा घुमावदार नहीं है, भाषा सरल है जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कविताएं हम पढ़ने वाले हैं उनमें हर पद्यांश में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। तो ये था रसखान का जीवन परिचय। आइए देखते हैं उनकी कविता। कविता है सवैये। कविता किस नाम से है? सवैये के नाम से है। तो उनके पहला जो सवैया है वो इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंद कुल कदम की डारन। पहला सवैया है इनका। तो इसमें पहले हम क्या देख लेंगे? कठिन शब्दों के अर्थ। मानुष अर्थात मनुष्य, रसखानी रसखान, बसों का अर्थ है बसना, ग्वारन गाय को जो चराने वाले होते हैं उन्हें हम ग्वालन बोलते हैं। ग्वारन अर्थात ग्वालन। पशु जो दिया हुआ है पशु, जानवर। यहाँ पे मंझारन का अर्थ है कि बीच में, झुंड के बीच में। धेनु का अर्थ है गाय। पाहन का अर्थ है पत्थर। गिरी आप सभी जानते हैं पर्वत। पुरंदर मतलब इंद्र भगवान को यहाँ पे पुरंदर कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। अब कूल कदम की डारन। कदम की डारन मतलब आप जानते हैं कि कूल का अर्थ होता है किनारा, कदम की डारन जो कदम का पेड़ होता है उसकी डाल। कालिंदी का अर्थ है यहाँ पे यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी हम बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण की भक्ति में सभी जो उनके ब्रज के लोग हैं वो डूबे हुए हैं। वो कृष्ण की से अत्यंत प्रेम करते हैं और वे चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि जब वे किसी भी हालत में वो कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं। किसी भी रूप में हो तो वो कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं। किस प्रकार रहना चाहते हैं?
सभी कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जो ब्रज के गोकुल के लोग हैं वो बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, उनकी क्या इच्छा है। जो भक्तगण हैं उनकी जो इच्छा है वही बताया गया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य हो, मानुष हो तो, अगर हम मनुष्य हो तो, रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर हम मनुष्य हों तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर हम मनुष्य होते हैं तो हम गोकुल के गांव के ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहेंगे। कहाँ कहाँ बसेंगे? मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर हम मनुष्य हो तो बसों ब्रज, हम ब्रज में बसना चाहेंगे, ब्रज में रहना चाहेंगे और उस ब्रज गांव के जो गैया हैं उनके ग्वाला बनना चाहते हैं। ठीक है। अब मनुष्य के रूप में इनकी ये इच्छा है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मन जारन। अब जो पशु हों, अगर हम पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर हम पशु होंगे तो नंद बाबा की जो गायें हैं उनकी झुंड के बीच में हम गायें बनकर रहना चाहेंगे, चरना चाहेंगे। किनकी गायें बनना चाहेंगे? नंद बाबा की गाय बनना चाहेंगे। वाहन हो तो नंद बाबा की, यहाँ पे देख लेते हैं, वो नंद बाबा की ही गाय क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम वो नंद बाबा की गाय बनेंगे तो उनके ग्वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो वो इस प्रकार वो श्री कृष्ण के आसपास रह सकते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन पत्थर अगर हम होते हैं तो उसी गिरी अर्थात उसी पर्वत के पत्थर बनना चाहेंगे जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अब किस गिरी के पर्वत बनना चाहते हैं? जिससे श्री कृष्ण के छत्र के रूप में इंद्र भगवान के इंद्र भगवान का जब प्रकोप था, वे बहुत अधिक बारिश करने लगे थे क्रोधित होकर। तो इंद्र भगवान ने क्या किया था कि गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो ये क्या कहना चाहते हैं? पाहन हो तो वही गिरी को, अगर हम पत्थर बनेंगे तो उसी पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। इस प्रकार भी वे कृष्ण के आसपास रह सकते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर खग अर्थात पक्षी, अगर हम खग बनते हैं, पक्षी बनते हैं तो बसेरो करो। कहाँ हम बसेरा लेना चाहेंगे? कहाँ पे अपना आश्रय बनाना चाहेंगे? मिली कालिंद कूल कदम की डारन। तो कहाँ रहना चाहेंगे? कालिंदी अर्थात यमुना नदी, कूल का अर्थ होता है किनारा, कदम कदम का पेड़ और डारन का अर्थ है डाली। तो अगर वे पक्षी होते हैं तो यमुना नदी के किनारे जो कदम की डाल है, जहाँ श्री कृष्ण झूला झूलते थे, जिस पे बैठ के वे बंसी बजाते थे, तो वो उसी पेड़ पर अपना बसेरा लेना चाहेंगे। इस प्रकार भी वे कृष्ण के आसपास रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भक्त हैं वो हर प्रकार हर समय कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं, वे उनसे दूर नहीं जाना चाहते। आपने देखा, अगर वे मनुष्य रूप में रहते हैं तो गोकुल के गायों के ग्वाले बनना चाहेंगे। अगर वे पशु के रूप में रहते हैं तो वो नंद बाबा की धेनु बनना चाहेंगे, या नंद बाबा की जो गाय हैं उनकी झुंड में वो चरना चाहेंगे। अगर वो पत्थर बनते हैं तो उस पर्वत के पत्थर बनना चाहेंगे जिसे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे धारण किया था। और अंतिम में ये कहा गया है कि अगर वे पक्षी बनना चाहते हैं तो वो कहाँ क्या बनेंगे? उस पेड़ पर बसेरा लेना चाहेंगे जो यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ है, उसकी
डाल पर वे वहाँ पे आश्रय लेना चाहेंगे, जिस डाल पे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। ये था आपका पहला सवैया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।